વેસ્ટર્ન રેલવે વિભાગના જીએમએ કોસંબા રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં રોજિંદા અપડાઉન કરતા મુસાફરો સાથે જીએમએ વાતચીત કરી હતી અને તેઓના પ્રશ્નો સાંભળ્યા હતા અને પ્રશ્નનો તાત્કાલિક નિરાકરણ આવે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું. વેસ્ટર્ન રેલવે વિભાગના જીએમ અશોક મિશ્રાએ સુરત જિલ્લાના કોસંબા રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાત કરી હતી. જીએમ અશોક મિશ્રાએ આખા રેલવે સ્ટેશનનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને રોજિંદા અપડાઉન કરતા મુસાફરો તેમજ સ્થાનિક આગેવાનો સાથે વાતચીત કરી તેઓની રજૂઆત સાંભળી હતી. હાજર મુસાફરો અને આગેવાનોએ કોરોના કાળ દરમિયાન બંધ થયેલી ટ્રેનો ફરી શરૂ થાય, નવી ટ્રેનોના સ્ટોપેજ વધે, રેલવે સ્ટેશન પર સુવિધાઓ વધે, રેલવે સ્ટેશન પર જે લિફ્ટ બંધ રહે છે તે ચાલુ થાય, શૌચાલયોની સાફ સફાઈ નિયમિત થાય, રિક્ષા ચાલકો માટે પાર્કિંગની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવે જેવી મૌખિક અને લેખિત રજૂઆતો સાંભળી હતી. રેલવે અધિકારીએ તમામ રજૂઆતો સાંભળી ઝડપથી આ માંગ પૂર્ણ થાય એ દિશામાં કામ કરવામાં આવશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું. हम लोग जो बड़ौदा मंडल है उसका सूरत से लेके बड़ौदा तक का आज निरीक्षण कर रहे हैं. सेफ्टी इंस्पेक्शन प्लस पैसेंजर एमिनिटी इंस्पेक्शन क्या क्या है और अमृत भारत स्टेशन में कुछ काम हुए हैं उनको देखते हैं क्या प्रोग्रेस है. उसी में हमारी पूरी PHODs की टीम इंस्पेक्शन कर रही है अलग अलग चीज़ों का. जो अभी तक का डेवलपमेंट संतुष्ट है, हमें आगे और काम करना है. स्टेशन बिल्डिंग एक नई बन रही है और इसमें कुछ हेरिटेज चीज़ भी है. आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न रेलवे का सबसे पुराना सेक्शन है वो यही है हमारा, क्योंकि नदी का पड़ जाती है सूरत के पास ताप्ती और भरूच के पास पड़ जाती है नर्मदा. तो अंकलेश्वर से लेके और उत्तरायण हमारा सबसे पुराना सेक्शन है. जो कॉटन जो उस टाइम कपास होती थी उसको मुंबई तक पहुंचाने के लिए ये सेक्शन खोला गया था. तो उस वजह से सबसे पुराना सेक्शन है. उस हेरिटेज को भी हम मेंटेन कर रहे हैं. अभी हम लोग हेरिटेज वाले वेटिंग रूम में ही हैं और स्टेशन को नया लुक भी दिया जा रहा है. उसमें कुछ नई गाड़ियों की मांग की गई है, कुछ स्टॉपेजेस की मांग की गई है, कुछ सुविधाओं की मांग की गई है यहाँ भी और उत्तरायण में भी. उसको हमने अभी लिया है, उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे. जो फिजिबल है, जो हमारे हम खुद कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे. कुछ उसमें हम रिकमेंडेशन बना के बोर्ड को भेजेंगे और कुछ डिमांड्स ऐसी हैं, कुछ गाड़ियाँ जो पहले से कैंसिल हो गई वो हमारे इंटीग्रेटेड ब्लॉक में आ सकती हैं. तो उसमें तो कुछ अब नहीं कर सकते. ऐसे जनता, फिरोजपुर जनता की अक्सर डिमांड होती है, वो गाड़ी अब चलाना ही बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो गाड़ी इंटीग्रेटेड ब्लॉक में आती है और सेफ्टी के हिसाब से उस ब्लॉक को हम इन्फ्रिंज नहीं कर सकते. पर बाकी जो हम लोग कर सकते हैं उन पर काम किया जाएगा. ज़्यादातर ये डिमांड जो गाड़ी है वो इंटीग्रेटेड ब्लॉक में पड़ी, जो मेंटेनेंस ब्लॉक हमारा है उसके इतर मतलब उसके आगे पीछे देखते हैं. अगर कुछ संभावना होगी तो देखेंगे. अदरवाइज ज़्यादातर जो डिमांड है उसी ब्लॉक की आ रही है. अगर उस ब्लॉक को हम इन्फ्रिंज करेंगे तो फिर मेंटेनेंस नहीं होगा और सेफ्टी गड़बड़ हो जाएगी. वही उसी में मेंटेनेंस होता है, वही मेंटेनेंस का टाइम है. पर मेंटेनेंस अगर उसमें इन्फ्रिंज करें तो बाकी सारी गाड़ियाँ फिर किसी न किसी टाइम तो मेंटेन करना ही पड़ेगा 24 घंटे में. देखते हैं क्या कर सकते हैं. धन्यवाद. મારું નામ ઉર્વિશા રાઠોડ છે. અમારી ટ્રેનની પ્રોબ્લેમ છે સર. અહીંયા 10:30 વાગે ટ્રેન આવે છે સુરતથી ગુજરાત, એ પછી સુરતથી કોઈ ટ્રેન નથી આવતી. સૌરાષ્ટ્ર આવે છે તે 3 વાગે આવે છે, વચ્ચે 4 કલાકમાં કોઈ જ ટ્રેન નથી આવતી. કોરોના પહેલાં જે ટ્રેન ચાલતી હતી ને ઇન્ટરસિટી ને બધી એ ચાલુ કરે, 1 વાગે પણ આવતી હતી, 2 વાગે પણ ટ્રેન આવતી હતી. જો કોઈ એક પણ ટ્રેન ચાલુ કરે તો અમારે વિદ્યાર્થીઓને સારું પડે. લગભગ 4000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હેરાન થાય છે, વિદ્યાર્થીઓ જોબવાળા બધા થઈને. સર સ્ટડીમાં તો બહુ જ તકલીફ પડે છે. નિર્મલ પટેલ, S24 ન્યૂઝ, કોસંબા.